नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जी के जैसे राजा थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर पहचान, रूप और पहनावा बदलता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसकी डाल डाल पर सोने की चिड़िया का बसेरा था। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अदिति वर्मा कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सबके सामने स्वतंत्र दिवस के प्रति अपने विचारों को रखना चाहूँगी। महोदय, मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात द्रविड़ उत्कल बंगा है। वो देश जो हर ठुकराए हुए को अपने कलेजे से लगाता है और अपनी जान के दुश्मनों को भी अपनी जान कहलाता है। इतनी खुशियों से भरा है मेरा देश, लेकिन यह सब खुशियाँ तब मातम में बदलती हैं और दर्द तब हाथ से गुजरता है जब ताज, पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के अर्धविशद शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। महोदय, तब तो हमारे देश का तिरंगा भी हमसे यह सवाल करता है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने में कम और कफन बनकर दफनाने में ज़्यादा इस्तेमाल क्यों हो रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर कहती है कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। और एक विधवा की वेदना जब चीख चीख करके यह कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक जवान ही गया है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। आसान नहीं है फौजी बनना, रगों में खून की जगह लोहा भरना पड़ता है। और जब हम सब अपने घरों में त्योहारों की खुशियां मनाते हैं, तब उस शहीद हुए जवान के घर की तुलसी रोती है। आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर था 14 फरवरी 2019 को, जब CRPF के 40-45 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। इससे ही दर्पण है, इससे ही अर्पण है, इससे ही दर्पण है, इससे ही अर्पण है, जिसके कंकर कंकर में शंकर है, जिसके बिंदु बिंदु में गंगा जल। जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद जब गंगा में हमारी अस्थियों से कान लगाकर सुना जाएगा, तब एक ही आवाज़ सुनाई देगी, भारत माता की जय।